एक क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग विच सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द रोड सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड respectively 45 degree and 60 degree. If the height of the building is 10 meter, find the height of the tower. Okay, इसमें एक चीज़ तुमको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग और टावर में ऊंचा कौन होता है। ऑब्वियसली टावर इज द ग्रेटर देन द बिल्डिंग। ओके ना, ठीक। तो इसको हमने मान लिया बिल्डिंग, ओके, इसको हमने मान लिया टावर। अब इन्होंने दे रखा है कि देखो टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, एक क्या है बिल्डिंग का टॉप है और एक क्या है बॉटम है। यहाँ से एंगल ऑफ डिफ्रेशन बन रहा है इसके टॉप से। तो देखो ये जो बंदा है देखना किधर चाहता है, इधर, ठीक है, इसका मुंह इधर है लेकिन देख कहाँ रहा है, इधर। तो ए वाली जो एंगल होती है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेशन। तो ए वाली एंगल फर्स्ट वाली कितनी बन रही है, 45 डिग्री एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो जब ए 45 होगा, ए वाला एंगल 45 होगा, जब इसको ऐसे मिलाओगे, ठीक है, ठीक है, देख कहाँ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 45 ए इसके ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये 45 है तो ए भी 45 होगा। ओके, सिमिलरली इसमें देखो अब यहाँ से ए बंदा इसको देखना चाहिए इधर लेकिन देख कहाँ रहा है, इधर। तो ए वाली एंगल जो होगी 60 डिग्री होगी, ए इसके इक्वल ए वाली एंगल होगी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब देखो तुमको निकालना क्या है, इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट तुमको निकालना है, यानी पूरी हाइट आपको निकालनी है। ठीक, देखो इसकी हाइट तो 10 मीटर इन्होंने दे रखा है बिल्डिंग की, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसकी भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हम बोल दें। ओके ना, 10 मीटर। ठीक, अब देखो अगर जो हम टोटल हाइट बिल्डिंग का हम मान ले, अगर जो हम टोटल हाइट अगर जो मान ले बिल्डिंग का एच है, कितना है, एच है, ठीक है। तो हमको एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी होगी? ओके, नाउ देखो इसमें हम करना कैसे है, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, बी ई इक्वल टू एच, ये जो बी ई है इसको हमने एच मान लिया, ठीक है। बी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद देखो डी ई इक्वल टू एच माइनस 10, जो ए वाली लंबाई होगी, ए वाली, ठीक है। ए तो 10 है, ये पूरा एच है तो ये एच माइनस 10 होगी, ठीक। अब देखो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स, देखो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स। ओके, ये तो ऑब्वियसली क्योंकि एक बेस है, दोनों में कॉमन है तो सेम होगा, ठीक। अब देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल ई सी डी tan 45 लगा दो। ओके, क्या लगा दो, tan 45 लगा दो। तो लगा दो इसमें, देखो tan 45 परपेंडिकुलर क्या है, डी ई है, अपन बेस क्या है, ई डी है, ठीक है। तो देखो डी ई अपॉन बेस क्या है, एक्स, ये दोनों इक्वल होगा तो हमने एक्स लिख दिया, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ऑब्वियसली 1 होती, तो 1 यहाँ हमने रख दिया। तो h माइनस डी ई की वैल्यू देखो, d और e की वैल्यू टोटल था h और यहाँ तक था 10, तो a कितना बचेगा, h माइनस 10, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, h माइनस 10। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो आगे, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, देखो कहाँ है ट्रायंगल ए बी ई, देखो ए बी ई ऊपर वाले में देखो। अब हमने इसमें लगाएंगे क्या, देखो यहाँ पे tan 60 है, वो वहाँ पे tan 45 लगा दिया था, अभी यहाँ क्या लिखाएंगे, tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू उनको पता है। देखो tan 60 इक्वल टू बी ई अपान ए ई, ठीक है। बी वो बोले तो h, ओके, अपान x, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x, ठीक है। अब हम x की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू हमने ला के इसमें पुट कर दी, ठीक है। अब इसको बाद जब आप फर्दर सॉल्व करोगे इसमें, अब देखो एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, आराम से निकल जाएगा। तो h को हमने कॉमन ले लिया, √3 - 1 इक्वल टू 10√3, ठीक है। h इक्वल टू इसको अपॉन में भेज दो, तो 10√3 अपान √3 - 1। अब इसका हमने क्या कर दिया, बोलो बोलो बोलो, क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो नीचे वाले के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a, देखो a ऐसे हो जाएगा और इसको जो करेंगे तो 2 नीचे बचेगा, और इसको जब फर्दर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 23.66। ओके, चलो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि रेशनलाइजेशन में, ठीक है, तो हम कैसे किए हैं, देखो इसको हम बता दे रहे हैं आपको। देखो
10√3 है ना, देखो 10√3 ओके अपॉन √3 - 1। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको अपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 √3 + 1 ओके इक्वल टू, अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 10√3 +1 ओके अपॉन, देखो a - b एंड a + b, और a + b, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी a² -b², ओके मीन्स √3 का स्क्वायर -1², ओके। तो इसको ऐसे ही लिख लो 10√3, ठीक है, सॉरी 10√3 +1 अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो जब √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और -1 का स्क्वायर तो 1, तो कितना आ जाएगा, देखो 10√3 यानी 10√3 का √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बचेगा, तो 10 × 3 + 10√3 अपॉन 3 - 1 = 2 ओके मीन्स 30 + 10√3 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद आपका आंसर कितना आएगा 23.66। थैंक यू।